नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी सारी कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है, तो किस कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और उस कैटेगरी में कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स और सबसे कम रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, इस टॉपिक पर आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। कोशिश करेंगे चीज़ों को जितना सिंपल किया जा सके उतना सिंपल करेंगे, क्योंकि जितना चीज़ें सिंपल होंगी उतने ही आसानी से हमें समझ में आएगी और हम उसका लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी सारी कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे टॉप पर जो कैटेगरी रही है इस फाइनेंशियल ईयर में वो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक सेक्टरल फंड है, ये हमारे पैसे को एक सेक्टर में निवेश करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है इसमें पैसे को जो निवेश किया गया है इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। इस फंड ने औसतन 59.49% का रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं और सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स जिस फंड ने बनाकर दिया है वो है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड ने 76.87% का रिटर्न हमें बनाकर दिया है और सबसे कम रिटर्न बनाकर दिया है कोटक इंफ्रा और इको रिफॉर्म फंड ने। इस फंड ने 46.54% का रिटर्न हमें बनाकर दिया है। दोस्तों, अगली कैटेगरी आ जाती है फार्मा और हेल्थ केयर वाली कैटेगरी। इस फंड ने औसतन 54.32% का रिटर्न बनाकर दिया है। इस कैटेगरी में 10 म्यूचुअल फंड्स थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिए हैं वो ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड ने बनाकर दिए हैं। इस फंड ने 60.46% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और सबसे कम जो रिटर्न्स रहे हैं वो रहे हैं LIC MF हेल्थ केयर। इस फंड ने 47.75% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। दोस्तों, अगली कैटेगरी आ जाती है एनर्जी एंड पावर फंड्स। इस कैटेगरी में औसतन हमें रिटर्न्स 50.98% के देखने को मिले हैं। इसमें 3 म्यूचुअल फंड्स थे। सबसे टॉप पर जो रहा है वो रहा है निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। इस फंड ने 72.9% का रिटर्न बनाकर दिया है और सबसे कम जो रिटर्न रहे हैं वो रहे हैं टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड के। इस फंड ने 37.45% का हमें रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, अगली कैटेगरी आ जाती है मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी ने औसतन 46.84% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। दोस्तों, 29 म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स थी इस कैटेगरी में। सबसे टॉप पर क्वांट मिड कैप फंड रहा है। इस फंड ने 62.36% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। और दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी में सबसे कम जो रिटर्न रहा है वो रहा है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का। इस फंड ने लगभग 26.68% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। अगली कैटेगरी आ जाती है दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी। ये सभी की फेवरेट कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी। सभी लोगों ने कुछ ना कुछ पैसा स्मॉल कैप में ज़रूर इन्वेस्ट किया है। तो चलिए देखते हैं कि स्मॉल कैप में टॉप पर कौन रहा है। दोस्तों, इस कैटेगरी ने औसतन 45.95% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। इसमें 24 हमारी योजनाएं हैं वो चल रही थी, यानी कि 24 म्यूचुअल फंड्स इसमें काम कर रहे थे। इसमें टॉप पर रहा है बंधन स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने 67.80% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं और सबसे कम जो रिटर्न रहा है वो रहा है PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड का। इस फंड ने 28.64% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। दोस्तों, अगली कैटेगरी आ जाती है वैल्यू फंड्स। दोस्तों, वैल्यू फंड ने औसतन 45.69% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो रिटर्न रहा है दोस्तों वो रहा है क्वांट वैल्यू फंड का। इस फंड ने 69.81% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और सबसे कम जो रिटर्न रहा है वो रहा है LIC लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड का। इस फंड ने लगभग 35.05% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। दोस्तों, अगली कैटेगरी आ जाती है थीमेटिक। दोस्तों, इस फंड ने औसतन 45.48% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। इसमें 47 म्यूचुअल फंड्स थे और सबसे टॉप पर जो रहा है वो रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। इस फंड ने 88.43% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं और सबसे जो लोवेस्ट रिटर्न्स रहे हैं वो रहे हैं DSP क्वांट फंड के। इस फंड ने 25.70% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कैटेगरीज थी, ये कुछ म्यूचुअल फंड्स थे जो इस फाइनेंशियल ईयर में जिन्होंने सबसे
टॉप की परफॉर्मेंस दी है और सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो में भी शामिल थे, और अगर थे तो आपको कैसे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।